दिल्ली से बीजेपी के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी कब्जा करने वाली है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है और ऐसा कैसे होगा, इसका फॉर्मूला आज आयोन भारत आपको बताने जा रहा है। पिछले 2 चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। सबसे बड़ी जीत बीजेपी को पश्चिमी दिल्ली सीट से मिली थी। 2014 में बीजेपी के प्रवेश वर्मा 2.68 लाख वोटों से और 2019 में 5.78 लाख वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। जबकि 7 सीटों की बात करें, 2014 में बीजेपी का वोट शेयर 46.6 था, आप का 33.1 था, कांग्रेस का 15.2 था, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 57 से ज्यादा था, कांग्रेस का 22.5 और आप का 18.1 था। दोनों ही चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। पिछले चुनाव के रिजल्ट जानने के बाद कुछ फैक्ट्स पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में गठबंधन बन गया है, लेकिन अभी तक राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल एक साथ नजर नहीं आए हैं और ना ही दोनों ने एक साथ समर्थन मांगा हो। आम आदमी पार्टी को टेक्निकली राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है, लेकिन अभी तक जनता उसे राष्ट्रीय पार्टी नहीं मानती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पंजाब और दिल्ली दोनों जगह विधानसभा चुनाव में पार्टी बहुमत के साथ आती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी फिसड्डी साबित होती है। कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि पीएम मोदी एक बहुत बड़े फैक्टर है और बड़ी संख्या में लोग उनके नाम पर ही और उनके चेहरे पर ही वोट डालते हैं, क्योंकि उन्हें पता है नरेंद्र मोदी ने देश के लिए क्या क्या किया है। और अब तो दिल्ली में अपने कैंडिडेट बदलकर बीजेपी ने जनता को ये साफ मैसेज दे दिया है कि जन भावना का सम्मान करती है बीजेपी। उसके लिए कैंडिडेट से ऊपर जनता है। वो जनता की खातिर पुराने जीते हुए कैंडिडेट को भी बदल सकती है। 2014 में बीजेपी को जितने भी वोट मिले, उसमें से 1/4 वोट पीएम मोदी के नाम पर मिले थे, जबकि 2019 में ये आंकड़ा 1/3 था। इसके अलावा देश की राजनीति में और खास तौर पर पॉलिटिक्स में परसेप्शन की बहुत अहमियत है। बीजेपी दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश का चुनाव भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ रही है और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से ये परसेप्शन और मजबूत हुआ, क्योंकि पीएम मोदी हमेशा कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी से ये साबित हो गया। अब अरविंद केजरीवाल की बात करें तो जेल से छूटने के बाद उन्होंने लोगों के बीच जाकर बहुत सिंपैथी बटोरी, 2-3 रैलियां भी की, खूब भीड़ इकट्ठा भी हुई। लेकिन चुनाव से कुछ दिन पहले ही स्वाति मालीवाल का मुद्दा गर्मा गया। दिल्ली सीएम के घर में हुई स्वाति मालीवाल की पिटाई ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर कई सवाल खड़े कर दिए। अरविंद केजरीवाल इस मामले में चुप रहे और बाद में आकर सिर्फ यह बोला कि वो चाहते हैं कि इस पर निष्पक्ष जांच हो। लेकिन इससे पहले अरविंद केजरीवाल का चुप रहना कई लोगों को चुभने लगा है, क्योंकि आप इस बात को कबूल कर चुकी है कि स्वाति मालीवाल की पिटाई सीएम आवास में हुई थी और अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने उनकी पिटाई की थी। अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है और दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल के माता पिता से भी पूछताछ करेगी और अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ करेगी कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। उस दिन जब स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई, तब अरविंद केजरीवाल के घर में कौन कौन मौजूद था, जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।